नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर खबर आ रही है, परसीमन को लेकर खबर आ रही है, आरक्षण रोस्टर को लेकर खबर आ रही है और पंचायत चुनाव बातें करें तो अधिसूचना जारी होने को लेकर खबरें आ रही है। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होने वाला है। आरक्षण हो, परसीमन हो और बता दे अधिसूचना हो, मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीदारी की बातें हो, बड़ी खबर इसको लेकर निकल कर आ रही है। दोस्तों, तमाम खबरें हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है और वो अधिसूचना मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीदारी हो गई है। लगभग 1,93,000 बैलेट यूनिट मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीदारी भी हो चुकी है। तमाम बातें हैं दोस्तों। और अप्रैल महीना में बातें करें तो ईवीएम की खरीदारी हो सकती है, पहली डिलीवरी आ जाएगी। उसकी भंडारण की बातें हो रही है, उसको अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाएगा, इसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम बातें हैं दोस्तों, हम बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, पंचायत चुनाव, देखिए बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो मंत्री पंचायती राज दीपक प्रकाश है, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो जहां भी जा रहे हैं तहां आरक्षण को लेकर और परसीमन को लेकर तस्वीरें साफ कर रहे हैं और ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर भी उनकी रणनीति स्पष्ट रूप से झलक रही है। देखिए, और जब खबरें आने लगी कि बिहार में दलगत आधार पर चुनाव होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। चलिए पहले हम बात करते हैं आरक्षण को लेकर। देखिए, जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बार आरक्षण का रोस्टर बदलेगा। पंचायत चुनाव में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति है, जिला पार्षद है, इस बार उनके लिए बड़ा अपडेट है कि आरक्षण का रोस्टर इस बार बदल जाएगा। दूसरी बात करें परसीमन को, तो देखिए पुराने परसीमन पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, यानी जो परसीमन होने वाला है वो नहीं होगा। पूरा दीपक प्रकाश ने और सरकार ने इसको लेकर क्लियरिफाइड कर दिया है कि पुराने परसीमन पर ही बिहार में पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होंगे और साथ साथ दिसंबर से पहले इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और बातें करें तो ईवीएम भंडारण की, देखिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की बारे में बातें हो रही, उसकी भी खरीदारी हो जाएगी। पहली डिलीवरी अप्रैल माह में मिल सकता है बिहार को। इसका बता दें कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के देखरेख में उसको मल्टी पोस्ट ईवीएम को रखना है और जिला अधिकारी ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी आमतौर पर होते हैं अभी तक। देखिए, बातें बहुत सारे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको कुछ जानकारी ऐसी हो जो छूट जाए। तो देखिए, परसीमन की बातें हो गई। अब जो पंचायत चुनाव कर लेकर जो अधिसूचना है, देखिए सबसे पहले आरक्षण की सूचना है कि अप्रैल या मई महीने में आरक्षण की स्थिति सरकार स्पष्ट कर देगी। देखिए, जो लोग भी पंचायत चुनाव, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब आप सोइए नहीं, अब आप क्षेत्र में लग जाइए क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण की सीमा है, उस सीमा को लेकर सरकार के तरफ से अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है, इस बार आरक्षण की रोस्टर बदलेगी और आरक्षण के बारे में जानकारी
अप्रैल या मई महीना में आरक्षण की रोस्टर की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। पूरे बिहार के मुखिया जी लोग हो, जो भी हो, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, जो भी पद के लिए सरपंच हो, पंच हो, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से कमर कस ले, तैयार हो जाए। देखिए तमाम बातें हैं। दूसरी तरफ बातें करें तो पंचायत चुनाव को लेकर दीपक प्रकाश ने सब जगह गए हैं, अपने बातों से उन्होंने स्पष्ट कर दिया किस प्रकार पंचायत चुनाव होंगे। दलगत आधार पर इस बार के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अगर सभी दल चाहते हैं बिहार में और मिल बैठकर इस पर आपसी सहमति बनती है तो पंचायत चुनाव दलगत आधार पर होंगे। लेकिन अब नहीं लगता है कि बिहार में इस बार के चुनाव पंचायत चुनाव दलगत आधार पर होंगे। देखिए पंचायती राज विभाग में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। उधर मैदान में सुस्त पड़े उम्मीदवार एक बार फिर से सक्रिय होने लगे हैं। कारण यह है कि अब जो विभाग नगर पालिका और पंचायत चुनाव लेकर नए मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीदारी कर ली है, कितना ईवीएम खरीदारी हुआ है, कौन सा ईवीएम है, इन तमाम चीजों को इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकता है, अधिसूचना जारी हो सकता है। लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले जिला स्तर से लेकर आरक्षण का लिस्ट जारी होगा। देखिए किस पंचायत में किस पद के लिए आरक्षण लागू होगा, कहाँ समान सीटें होगी, कहाँ आरक्षित सीटें होगी, इन चीजों पर परिसीमन कंफर्म है कि पुराने स्तर पर ही परिसीमन पर बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों बात कर दे कि दीपक प्रकाश ने इस बात को कई बार मीडिया में, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री उन्होंने कंफर्म किया है, बयानों से स्पष्ट कर दिया कि पंचायत चुनाव का समापन दिसंबर माह से पहले कर दिया जाएगा। देखिए अप्रैल महीने से इसको लेकर सरगर्मी तेज हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर देखिए अभी मार्च चल रहा है और मार्च महीने में ही विभाग ने ईवीएम की खरीदारी कर लिया है। और बता दें कि अप्रैल माह में यह 2 महीना जो नए उम्मीदवारों को जीतना चाहते हैं पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने में आरक्षण की सूची जारी होगी। परिसीमन का बात भी क्लियर हो गया है, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन तमाम चीजें चल रही है, इस पर काम हो रहा है। देखिए अब हम आपको बता दें कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा। इस पर अब तो मुहर भी लग गई है। इसको लेकर चुनाव आयोग पंचायती राज विभाग सहमत है। आयोग ने बातें करें तो 3,32,200 कंट्रोल यूनिट और 1,93,200 बैलेट यूनिट की खरीदारी की है। खास निर्णय लिया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग पुराने ईवीएम M2, जानते हैं कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं M2 से हुए हैं, और लेकिन अब पुराने मशीन से चुनाव नहीं होगा। M2 मॉडल को त्यागने की पूरी तैयारी बातें करें तो पंचायत चुनाव में हो चुकी है। और दूसरी तरफ आयोग ने आवश्यकताओं के अनुसार नगर पालिका और पंचायत चुनाव के सभी पदों को एक साथ मतदान कराने को लेकर मॉडल के ईवीएम की खरीदारी कर ली। यानी कि नगर पालिका कह सकते हैं कि चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तरह तैयारी शुरू कर दी और नगर पालिका और पंचायत चुनाव के सभी पदों को एक साथ मतदान कराने को लेकर नई मॉडल ईवीएम की खरीदारी कर ली गई है। यानी पंचायत राज इस बात से सहमत है कि विभाग और आयोग में जो अब इस मशीन को खरीद ली है वो मल्टी पोस्ट ईवीएम है, यह खास तरह का ईवीएम है। पुराने M2 मशीन से जो हुआ करता था उनसे बहुत तेज काम करता है और बेहतर काम करता है। देखिए बातें करें तो आयोग द्वारा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद से अपने लिए 32,200 कंट्रोल यूनिट यानी CU 1,93,200 बैलेट यूनिट यानी BU मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीदारी का आदेश दिया है। इसको लेकर आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के ईवीएम को भंडारण के लिए वर्ज गृह निर्माण का पत्र लिखा है। यानी सभी जिलों को इसमें रखने के लिए वर्ज गृह निर्माण करने के लिए कहा गया है। और बातें करें तो चुनाव से पहले सारे जगह रखा जाएगा एक साथ बिहार में चुनाव होने वाले हैं। देखिए अब हम बात करते हैं बिहार में। पहले अमूमन चुनाव बातें करें तो बिहार में चुनाव 10-12 चरणों में होते रहे हैं, लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव
जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस बार का बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 से 4 चरणों में संपन्न हो सकता है। पूरे बिहार का पंचायत चुनाव, जो बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव जो लड़ने को इच्छुक है, इस बार का जो चुनाव है 3 से 4 चरणों में खत्म हो सकता है। तो देखिए, बिहार चुनाव जो पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी, आरक्षण को लेकर हो, परिसीमन को लेकर हो, अधिसूचना को लेकर हो, चुनाव कितने चरणों में हो गए, इसको लेकर तमाम बड़ी खबर आ रही थी। तो फिर से जाते जाते आपको बता देते हैं कि इस बार के बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का रोस्टर बदलेगा, परिसीमन नहीं होगा, पुराने परिसीमन पर ही चुनाव होंगे, मल्टी पोस्ट यानी नई ईवीएम से चुनाव होंगे। अप्रैल मई में आरक्षण का बातें करें तो आरक्षण का रोस्टर जारी हो सकता है और उसके बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। और जो पहले बिहार में चुनाव 12 से 13 चरणों में, 10 से 12 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, अब 3 से 4 चरणों में बिहार का जो पंचायत चुनाव होगा। बड़ी खबर थी, हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।